पीछे ले सुनाई देता। आई दोनों लोग के ह आई बाढ़ खंड के ही अधिकारी बालू एगो यही बड़ा है ना। तो चल अब आपने सुन लिया इन लोगों का विषय। ठीक, हम तो मेरा जो इनका विषय वो मेरा विषय। अब सरकार का पक्ष हम बाद में रखेंगे, पहले आप रखिए, क्योंकि गांव वाले जब आपसे सुनेंगे कि क्या आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं, क्या अब तक आप लोगों ने काम किया, कैसे टिकुलिया किन परिस्थितियों में डूबा और किस तरह खादीपुर और सुल्तानपुर नहीं डूबेगा, है ना। क्योंकि हम लोग को तो चर्चा हम लोगों ने की है प्रॉपर, पर वो हम लोगों की चर्चा है, वो चर्चा अब आप गांव वालों के सामने स्पष्ट रूप से समझाएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टोटल ब्रेकिंग न्यूज में। मैं हूं संजय ऋतुराज और इस समय मैं बात करना चाहता हूं ग्राम सुल्तानपुर का और खादीपुर का, जहां पे आज बाढ़ की स्थिति भयावह बनी हुई है। घाघरा नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और लबालब नदी भरी हुई है। लेकिन उससे भी चिंताजनक बात ये है कि नदी बिल्कुल करीब आ गई है और कटान जिस तरीके से नदी का हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इस पे महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया तो ये सुल्तानपुर, जो बहुत बड़ी आबादी वाला मनियर ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव माना जाता है, ये निस्तानेबूत हो जाएगा और खादीपुर भी साथ में चला जाएगा। और इन सब पे विस्तृत आज मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। सुल्तानपुर में एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है आज, इसमें कि बांसडीह विधानसभा की विधायिका माननीय केतकी सिंह मौजूद थी और अगुवाई कर रहे थे ग्राम सुल्तानपुर के बुद्धिजीवी। तो आइए हम इस मीटिंग का आपको डिटेल दिखाते हैं, जिसमें इंजीनियर भी शामिल थे और गांव के लोगों ने सवाल जवाब भी किया और विधायिका ने भी अपनी बात रखी। तो आइए देखते हैं हम पूरी मीटिंग को। बंधा है, रिंग बंधा के पास कटान आता गया, कोई काम इस तरह का ठोस दिखाई नहीं दिया पिछले साल। अब लोगों के मन में भावना है कि भाई ये गांव बंधा भी कटेगा, गांव भी कटेगा। अब इसके लिए तमाम लोगों से अगर पूछिए तो लोग चाहते हैं कि इस पर कोई ठोस काम होना चाहिए जिससे कि कटान रुके। आपके पास मशीनरी है, इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग तो इसके बारे में बताएंगे। तो आपसे ये लोग चाहते हैं कि आज तक जो भी हुआ है, आपने प्रयास किया है, उस प्रयास में आप कितना संतुष्ट हैं और कहाँ तक यह प्रयास आगे तक बढ़ा है, इसको हम लोग भी थोड़ा जानते रहे। अगर प्रयास में आपके कहीं तो हम लोगों से सहयोग हो, जैसे देखिए लोग तरह तरह की भावना व्यक्त करते हैं। जैसे गांव के लोगों ने कहा भाई हम लोग 200-400 जुट जाएं, हम 2-4-10,000 जुट जाएं, चले अनशन करने, धरना करें। तो ये कोई भी काम सिस्टम से होता है। इस सिस्टम के तहत आप बताने कि मैंने क्या प्रयास किया है, आपको ही बताना होगा कि अगर हम अकेले इस लड़ाई को लड़ करके आप लोगों की सारी समस्या को हम हल नहीं कर पा रहे हैं। इस लोकतंत्र में ये कोई जरूरी नहीं कि आप सरकार में हैं तो आप भी आंदोलन नहीं कर सकते हैं। हम लोगों का साथ लेकर के सरकार पर दबाव बनाने के लिए और ठोस आप इस निर्णय पर पहुंच जाइए। अपनी आप अपनी हैसियत को देखते होंगे, लखनऊ में जा रही हैं, विभाग में जा रही हैं, आपको निश्चित रूप से बात करने से यकीन होता होगा कि हम इस काम में कहाँ तक सफल हो रहे हैं। अगर सफलता नहीं मिल रही है तो उसको बारे में आप अवगत कराएं कि भाई इसमें हम सफल नहीं इस तरह के हो रहे हैं, तो क्या हम लोगों का भी सहयोग मिलने से आपका ताकत बढ़ सकती है, तो हम लोगों का सहयोग लीजिए। लेकिन हम लोग अब ये चाहते हैं कि कोई ना कोई ठोस निर्णय हो जो अस्थायी समाधान ये करे। ये अभी तक तो जो भी काम हो रहा है विभाग का, अभी तक कहा गया हम लोग सुनते रहे कि भाई 200 मीटर नजदीक आएगा तो काम होगा, 100 मीटर आएगा, नजदीक आ गया है। तो आप हम लोगों की गार्जियन हैं, आप अपने इस पर ठोस बताइए कि आज तक आपने क्या काम किया है, काम में कहाँ तक प्रगति है। अगर प्रगति है तो यहाँ पर कोई अस्थायी निर्माण होना है, अस्थायी समाधान होना है कटान रोकने के लिए, तो वह क्या हो रहा है, किस तरह की प्लानिंग है सरकार से जो अगर वार्ता हुई हो तो प्लानिंग में अगर हुआ है तो आप किसी दिन सारे विभाग के जो इंजीनियर हैं उनको ले आइए हम लोगों के सामने, हम लोग भी उनसे बात करेंगे, संतुष्ट करें कि हमारी प्लानिंग ये है, यहीं तक काम करेंगे। जैसे खादीपुर में वहाँ कटाना है, वहाँ नजदीक है, इसको किस तरह से रोकेंगे, इस तरह का अगर काम करेंगे तो नदी की व्यवस्था या धारा इस तरह की हो सकती है, इससे ये लाभ मिल सकता है। तो ये काम करने के लिए आप ये पहले निश्चित करिए कि आपने क्या किया है, हम लोगों को बतावें सरकार से क्या आश्वासन मिला है। मिलने के बाद अगर मिला है तो आप इसमें हम लोगों के साथ सामने तमाम विभाग के लोगों को बुलाइए और वो लोग हम लोगों को आश्वस्त करें कि हम लोग इस पर इस तरह का इस बात के आगे हम लोग ये प्लानिंग के साथ हम काम करेंगे। यही तो हम लोगों का है। और कोई प्रधान जी कोई विषय? प्रधान जी
बस विषय यही है कि भाई सब लोग परेशान है, सब लोग भयभीत है कि भाई क्या होगा, अब क्या होगा। सब लोग यही सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। बच्चे वहाँ ढह गया जो तिकुलिया, उससे काफी लोग भयभीत हो गए हैं कि वहाँ को विभाग बचा नहीं पाया, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ भी वही अच्छा, हाल। सबसे पहले एक बात देखिए, सबसे सरकार की मानसिकता है, तो मैं अब एक दिन जिस हिसाब से कहा, इस सरकार की मानसिकता है, हमारा जो प्रपोजल या डिमांड ये प्रस्तुत होना चाहिए कि सुल्तानपुर गांव, खादीपुर गांव, ताहिरपुर की क्या बनावट है। बनावट में देखिए, सुल्तानपुर की स्थिति, सरकार का उद्देश्य है तमाम आवास विहीन लोगों को आवास देना। हम जब से देश आजाद हुआ है, जब से आवास की व्यवस्था हुई है, सारा आवास इस सुल्तानपुर गांव में, हादीपुर गांव में, चक्की दियारा में आके बना है। उसकी लागत को जोड़िए, कितना सरकार ने आवास पर व्यय किया। इसके बाद देखिए कि जितने हमारे पंचायती एक्ट जब से पास हुआ, राजस्व मिलने लगा पंचायत का, वो सारा पैसा लगा हुआ है इस गांव में। उस पैसे को देखिए कितना लगा है। हमारे विद्यालय में पुलिस चौकी में, अस्पताल, 8 विद्यालय, उसकी लागत जोड़िए। सरकार ने अपना पैसा लगा करके विद्युतीकरण कराया ये सारे गांवों का, उसका दाम देखिए। तो किसी भी गार्जियन या सरकार अधिकार सरकार को होना चाहिए कि जो अब हम उस गांव पर, उस क्षेत्र में इतना पैसा खर्च करते हैं, मान लीजिए 100 करोड़ रुपया हमने खर्च कर दिया है, तो हमको उसको, उस पैसे को बचाने के लिए 10-20 करोड़ रुपया खर्च करने में देर नहीं करना चाहिए। सरकार को इस दिमाग में आकृष्ट करना चाहिए हमको कि आपका पैसा अगर हम पर खर्च करते हैं, अच्छा उसके बाद देखिए जितना सरकार ने दिया, उसके बाद जितने प्राइवेट लोगों का घर बना हुआ है ये भी सरकार का संपत्ति है। उसका उद्देश्य है कि भाई हम सबको आवास विहीन नहीं रहने देंगे, छत के नीचे रखेंगे। तो जिसको छत की जरूरत है उसको छत दिया, और जो अपने से छत बना लिया वो भी आप ही का है। इन तमाम छत का और तमाम चीजों का आकलन कर दिया जाए, मूल्यांकन कर दिया जाए, तो ये कई 100 करोड़ रुपया है। कई 100 करोड़ रुपया सरकार को बचाना है। सरकार के सामने इस तरह का प्रपोजल होना चाहिए। इतना पैसा आपने खर्च किया है, उन गाँवों पर लगा है, उस पैसे को बचाने के लिए आपको इतना पैसा खर्च करने में कहीं डर नहीं होना चाहिए, संकुचित नहीं होना चाहिए। कटान हो जाए, हमारा गांव कम से कम 2000 परिवार का है गांव, 2000 लोग छत विहीन हो जाएंगे। आपको मकान भी देना पड़ेगा। आज से नहीं देंगे तो आज 20 वर्ष बैठ जाएंगे। जो आपने जितना आवास दे दिया है उसको संतृप्त मान रहे हैं, ये लोग फिर संतृप्त से उस लाइन में खड़े हो जाएंगे कि हम बिना आवास के हो गए। 2 आवास तो ये कितने सरकार की बोझ बढ़ेगी, कितना बढ़ेगा कि सबको, जिसको कि हम आगे बढ़ा दिए थे और फिर ये बैक हो गए और उसको आगे खड़ा करना होगा, उसके लिए जमीन की व्यवस्था करनी होगी। ये सारी लागत अगर हम देखते हैं, ये जो पैसा देखते हैं, उस पैसे का मूल्यांकन किया जाए तो सरकार को विचार करना चाहिए कि सारे संसाधन उसमें से कटौती करके उस संसाधन को, जो ये गांव है उनको रोकने के लिए उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। ये नियम से ये तमाम रिपोर्ट बनना चाहिए। अब आपने सुन लिया इन लोगों का जी, विषय, जी, जी, ठीक। जी, हम तो, मेरा जो इनका विषय वो मेरा विषय। जी, जी, अब सरकार का पक्ष हम बाद में रखेंगे, पहले आप रखिए, क्योंकि गांव वाले जब आपसे सुनेंगे जी, जी, हम बता कि रहे हैं। क्या आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं, जी, क्या जी। अब तक आप लोगों ने काम किया, जी, जी। कैसे टिकुलिया किन परिस्थितियों में डूबा जी। और किस तरह खादीपुर और सुल्तानपुर नहीं डूबेगा, जी, जी, है ना। क्योंकि हम लोग को तो चर्चा हम लोगों ने की है प्रॉपर, जी, जी, पर वो जी। हम लोगों की चर्चा है, वो चर्चा अब आप गांव इन वालों लोगों के के सामने सामने। स्पष्ट रूप से जी। समझाएं। ऐसा है इस ना, समय 2024 चल रहा है। खड़ा हो जाइए, थोड़ा पीछे तक आवाज, है ना। आप बताइए। 2022 में नदी जो है बंधे से 325 मीटर दूर थी, तो हम लोगों ने 3 ठोकर बना करके प्रस्ताव भेजा था। तो वहाँ पर चीफ कमेटी की बैठक में बड़े-बड़े इंजीनियर बैठते हैं और उसमें ड्रोन्स चलाया जाता है पर्दे पर। तो उस पर्दे पर चलाया गया तो वहाँ के इंजीनियरों ने ये निष्कर्ष निकाला कि अभी जो है नदी हमारी बंधे से काफ़ी दूर है और वहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट जाते हैं। इस वजह से वहाँ पर उसको जो है विचार विमर्श के बाद उसको जो है उसको निरस्त कर दिया गया। ये कह करके अभी नदी काफ़ी दूर है और नज़दीक आएगी तब, क्योंकि वैसे हम पैसा अगर देते रहेंगे तो पता चलेगा कि 75 ज़िले हैं, 2 ही ज़िले में पूरा पैसा ख़त्म हो जाएगा जो हमारा सरकार का बजट है। फिर 2023 में हम लोग भेजे तो उस समय 345 से 325 मीटर आ गई, 20 मीटर कम हुआ। तो उस साल भी वही स्थिति हुई कि अभी बंधे से काफ़ी दूर है नदी और ऐसे देते रहेंगे तो 2 ही 3 ज़िले में हमारा पैसा ख़त्म हो जाएगा। इस बार नदी हमारी आ गई है 210 मीटर, 10-20 मीटर और काटी, इस समय 190 मीटर इजेक्ट है।
तो इस बार एग्जैक्ट हम लोग 190 मीटर 190 मीटर जी। हम्म, तो इस बार भी हम लोग 3 प्रोजेक्ट बना कर देंगे। 150 मीटर भी तो इस बार नहीं, पहले उनको बोलने दो। बनाकर पुनः भेजेंगे 3 प्रोजेक्ट ठोकर का, पत्थर वाला, बोल्डर का। तो शायद इस बार काफी 99% उम्मीद है कि इस बार प्रोजेक्ट हम लोग का पास हो जाएगा। तो 3 प्रोजेक्ट कहाँ का होगा? एक तो है आपका 3 किलोमीटर खादीपुर, और उसके बाद जो है आपका 400 मीटर और ऊपर की तरफ, और फिर 600 मीटर नीचे की तरफ 3 ठोकर है बोल्डर का। नीचे की तरफ तो उम्मीद है कि काफी मैंने ऊपर नीचे किधर होता है नीरस है। एक तो खादीपुर जो पुलिया है उसके सीधे रहेगा, और उसके 600 मीटर नीचे एक, और एक 400 मीटर ऊपर की तरफ पुलिया की सिधाई से। उससे क्या होगा? उससे नदी की धारा हमारी दूर चली जाएगी, नदी की धारा दूर दूर चली चली जाएगी। जाएगी। ठीक है, ये बताइए कि सरकार पैसा कब देती है, कब कितने पास नजदीक आने पे देती है? उसका कम से कम जो है 100-200 मीटर दूर रहने पर देती है, जी। यानी अब पैरामीटर के अंदर तो हम लोग आ आ गए गए हैं, तो इस बार राइट। काफी 99% दूसरा उम्मीद है। चीज, जी आप जैसे पूरा नहीं बता पा रहे, एक तो ये पैरामीटर जी। होता है, जी, दूसरा ये होता है कि वहाँ पे बांध होना चाहिए, कोई सपोर्टिव सिस्टम होना चाहिए हाँ, जिसके थ्रू हम वो निर्माण कराएं, निर्माण कर सकते हैं। हमारा राइट, बंधा है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे हमारा बंधा है। तो सरकार का ये जो बांधा है, ये सबसे बड़ा आप लोगों का सुरक्षा का कवच है। ये विश्वास रखिए आप लोग कि किसी भी तरह, किसी भी हालत में बंधे को धरती नहीं देंगे। पलट जाए पर वो बंधा पे कुछ नहीं होने कोई देगी आँच नहीं आने सरकार, पाएगी किसी है को। ना? तो आपका ये जो बंधा है, टिकुलिया क्यों डूबा, ये उत्तर ठीक से नहीं दे पा रहे जी, हैं। वहाँ पे बंधा नहीं का था। टिकुलिया इसलिए डूबा क्योंकि वहां पे बंधा नहीं था, इसलिए हम लोग टिकुलिया को बचा नहीं पाए। लाख प्रयास करने के बाद भी, प्रयास में कोई कमी नहीं थी, पर लाख प्रयास के बाद भी वहां हम लोग टिकुलिया नहीं बचा पाए। पर खादीपुर और टिकुलिया में, सुल्तानपुर और टिकुलिया में क्या अंतर है? अंतर उस बांध का आ जाता है। जब तक आपके पास ये बांध से ही हम निर्माण, जैसे हम महाराजपुर अभी देखे, शुरू करते हैं। है ना, महाराजपुर में भी बहुत अच्छा काम हुआ। अभी आए थे आपके सिंचाई मंत्री, वो देख कर गए। महाराजपुर हुआ, रेंगहा हुआ, अभी चल रहा है रामपुर नंबरी हुआ। इन सब जगहों पे एक सपोर्ट सिस्टम था बांध का, तो जिसके थ्रू हम लोग काम कराने में सक्षम हो गए। टिकुलिया में हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं, पर खादीपुर और सुल्तानपुर में हमारे पास ये चीज है, तो उसकी चिंता आप लोगों को नहीं करनी है। ये आपको विस्तार से समझाना है। ये टेक्निकल चीज है, वो आप समझाइए, ये हम क्यों समझाएंगे, आप बताएंगे तो लोग जब। बंधे के वजह से। मैडम ये मास्टर साहब हैं, आपसे हमारी बात हुई, यहाँ के गांव के लोग, मैडम जैसे टिकुलिया बगल में है, तो लोगों ने देखा तो वहाँ गांव कटे, तो लोगों के मन में भय था। बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए जी, लेकिन मैडम हम लोग यहाँ पे जब से कैंप कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे मास्टर साहब से हमारी उस दिन मुलाकात हुई, हमने समझाया, ये लोग भी भयभीत थे कि कहीं मेरा घर कट जाएगा। हमने कहा आप यहाँ की जितनी पब्लिक है उनको जैसे जो आप बताई हैं कि 1001% गारंटी है कि ये बंधा सिंचाई विभाग का बंधा है। इसका एक पैरामीटर है, इस बंधे को हम लोग नहीं कटने देंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना हो। वहाँ बोर्डर ले आएंगे, लोहा लाएंगे, सीमेंट ले आएंगे, चाहे जो मन सो हो जाए, ये विभाग की जिम्मेदारी है। टिकुलिया चूंकि डूब क्षेत्र में था और सिंचाई विभाग का कोई गाइडलाइन नहीं है कि वो तो हम लोग मैडम के प्रेशर में, डीएम साहब के प्रेशर में आप लोगों को उससे काम कराते हैं, लेकिन ये बंधे पे काम कराना ये हम लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी है। और जैसे मैडम ने कहा कि बंधा है हमारा, इस बंधे के नाते वो भी कट रहा है, कट के आएगा तो बंधे के पास कहीं कहीं आएगा, तो वहाँ हम कुछ भी डालेंगे, वहाँ पत्थर डालेंगे, बांस बल्ली डालेंगे, सीमेंट डालेंगे, गिट्टी डालेंगे, ईंटा डालेंगे, जो भी वो होगा, वो बंधे को किसी हालत में कटने नहीं देना है। आप लोग इसलिए जो मैडम ने कहा कि आप लोग एकदम 100% सोइए आराम से। इस बंधे के इस साइड के लोग एकदम निश्चिंत रहें, क्योंकि इस बंधे से केवल आपके गांव की सुरक्षा नहीं होती है, सरकार ये देख रही है इस बंधे से आपका मनियर तक का क्षेत्र पूरा वो बंधा भी डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे बहुत पब्लिक चलती है, इसके बीच में खेत, गाँव, घर, जिससे बहुत अधिक संपत्ति का नुकसान होगा। तो सरकार जो बंधों को बनाई है वो इसलिए नहीं बनाई कि एक गाँव और दो गाँव को बचाने के लिए, बंधे से बहुत लंबा क्षेत्र हमारा बचता है। तो मैडम ने जो कहा कि आपका बंधा है, आप टिकुलिया से उसकी तुलना कतई ना करें, टिकुलिया से उसकी तुलना यहाँ नहीं की जा सकती। और यहाँ हम लोग, आप लोग देखे होंगे, प्रधान जी भी हैं और यहाँ की पब्लिक भी होगी, हम लोग सारा सामान रखे हैं। और बंधे पे जब आँच आएगी तो उसके लिए कुछ भी, अभी आप जान लीजिए कि जैसे आप जो आपके घर की जो आपकी जिम्मेदारी है वो आप करते हैं, दूसरे की जिम्मेदारी है तो आप प्रयास करते हैं, अगर नहीं हो पाया, लेकिन जो आपका खुद का है उसके लिए तो आप जी जान लगा देते हैं। अगर इसके लिए अब केदारनाथ जैसा कोई आपदा ना आ जाए
तो बाढ़ से या कोई बहुत स्पेशल केस ना हो तो कहीं रेप नहीं लगना है। सिंचाई विभाग द्वारा 12-13 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। मैडम हर जगह गई भी हैं, बता जहाँ काम हुआ है आप वहाँ देखिए कि कहीं जरा सा भी रेप नहीं आया। तो सिंचाई विभाग के कामों पे आप लोग विश्वास करें और इतना धैर्य रखें कि यहाँ पे कोटवा सुल्तानपुर बंदे की इस साइड के लोग एकदम, अब उसकी हम स्टैम्प पेपर पे नहीं लिख दे पा रहे हैं, लेकिन हमारी बात पे विश्वास करिए, मैडम की बात पे विश्वास करिए, सर की बात पे विश्वास करें कि आप लोग एकदम निश्चिंत होकर के रहें कि इस बंदे को किसी हालत में कुछ नहीं होगा। वो कट क्या रहा, खेत तो कट रहा है, ठीक है, खेत कट के थोड़ा 200 मीटर से 100 मीटर भी आ जाएगा, हो सकता है सट भी जाए, लेकिन हम लोगों का जो इस समय प्रयास ये है कि बंधे से सटने ना पाए, थोड़ा दूर ही पे उसको हम लोग वॉच कर रहे हैं। पानी कम होगा, कुछ कटेगा, यहाँ मटेरियल रखे हैं हमारे पास, बहुत सारे मटेरियल, पूरे डिवीजन का मटेरियल यहाँ आ जाएगा, जिससे पूरे जिले का जहाँ सेफ है, अगर यहाँ हमको जरूरत पड़ेगी तो दूसरे जगह का भी सामान यहाँ आ जाएगा, गोरखपुर से सामान यहाँ आ जाएगा। इसको हम यहाँ हमारे एक्सीएन साहब, हमारे चीफ साहब, ये लखनऊ तक इसकी मॉनिटरिंग होती है, बंदे की मॉनिटरिंग हमारी रोज की रोज लखनऊ तक होती है। तो आप लोग इसलिए एकदम धैर्य रखें, उससे इसकी तुलना कतई ना करें, और आप लोगों से केवल यही अपेक्षा है कि सहयोग करें, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। सबसे पहले तो हम ही लोग यहाँ रहेंगे, आप इस चीज़ को मानिए, जिससे जब वहाँ के काम में और यहाँ के काम में कोई तुलना नहीं है, क्योंकि नज़दीक है, सब लोग नहीं जानते हैं, तो मन में थोड़ा सा भय होना लाजमी है। इसीलिए मेन कैंप करने का मतलब हम लोगों का कारण ये भी है कि हम लोगों को बताएं। तो जो जैसे आप लोग जो सब पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार हैं, उस चीज़ को मान रहे हैं। कुछ लोग र्यूमर पे जा रहे हैं, र्यूमर पे कतई ना जाएं। कुछ लोग अफवाह उड़ा दे रहे हैं, टिकुलिया कट गया यहाँ कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। उस अफवाह पे कतई ना जाएं आप लोग, किसी जिम्मेदार व्यक्ति की बात को एकदम माने आप। इसलिए जो आप लोगों से यही कहना कि आप लोग एकदम निश्चिंत भाव से रहें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। केवल आप लोगों से यही है कि थोड़ा धैर्य रखें और सहयोग की अपेक्षा रखें, बस। अच्छा कह लीजिए, ठीक है, मतलब अब एक बात मैं और कह रहा हूँ। देखिए आपने कहा कि आपने एक बात कहा कि यह रिंग बंधा है, रिंग बंधे को हम कटने नहीं देंगे, दूरी नज़दीक आ रही है। एक बात देखिए, अगर खादीपुर में कटान हो रहा है, रिंग बंधे के पास आ रही है नदी, वहाँ आप रोकेंगे। एक बात हुआ रिंग बंधा को रोकना, रिंग बंधा को रोकना जितना जानते हैं कितने दिन के लिए है, 1 माह के लिए ही उद्देश्य होना चाहिए। रिंग बंधे को बचाना मात्र 1 महीने का उद्देश्य होना चाहिए, जब तक कि बाढ़ की स्थिति समाप्त नहीं हो जाती। अगला कदम हमारा रिंग बंधे को बचा करके, यहाँ मान लीजिए कटान हो रहा है, सुल्तानपुर के पास आ जाए, उसको हम रोकने लगे, यह काम सिस्टम का काम नहीं है। अब आप काम कर रहे हैं, जैसे आपने एक इंजीनियरिंग की दृष्टि से कहा कि जो हम यहाँ ठोकर बनाएंगे वह धारा को रोकेगी। धारा को रोकेगी तो हो सकता है कि खादीपुर में यहाँ से ठोकर बन रहे हैं, धारा को उसने थोड़ा मोड़ दिया तो सुल्तानपुर में सटने ही नहीं पाएगी। तो काम ऐसा होना, सुल्तानपुर में सटने ही नहीं पाएगी, और न सटने पाएगी तो वहाँ ठोकर की जरूरतें नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि दूरी गांव से कुछ बनी रहे तो आपको ठोकर पर खर्चे नहीं करना पड़ेगा। तो यह बात निश्चित रूप से होना चाहिए कि हम बंधा बचाना एक अलग काम है, अब उसका अस्थायी समाधान अलग का काम है। तो अब यह बंधा बचाने से काम नहीं चलेगा। आपका विभाग लिखे, हमारी नेताजी हैं ये लागें, हम लोग लगें, लेकिन अब किसी हालत में हो ऐसा समाधान होना चाहिए कि बाढ़ बचाना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उसको इस बाढ़ के बाद किसी तरह से ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि निश्चित रूप से धारा कुछ आगे हटे। निश्चित रूप से अगर धारा को आप हटा देंगे ठोकर के द्वारा, तो हमारा सुल्तानपुर गांव चाहे अन्य गांव जो नज़दीक आता जाएगा कटान, उसको वहाँ फिर ठोकर बनाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो यह बात सरकार के पास, आपके विभागीय लोगों के पास, जो अच्छे इंजीनियर है, वो होना चाहिए कि यहाँ इस तरह का समाधान होगा तो कई गांव के पास नदी थोड़ा आने में नहीं आ पाएगी। इसलिए अब अगला कदम निश्चित रूप से किसी तरह से मेहनत करके ये होना चाहिए कि यहाँ स्थायी ठोकर की व्यवस्था हो, ताकि यहाँ से धारा कुछ अलग हटे, ताकि अगल बगल के गाँव पर कोई रेप न आवे। अगर आएगा तो फिर जिस तरह से यहाँ आप चिंतित हैं वहाँ भी चिंतित होंगे, आपका काम है वहाँ भी करेंगे, सरकार का भी पैसा अधिक खर्च होगा। अगर ऐसा 3 बना देने से अगर आप ठोकर बना देते हैं, धारा थोड़ा मुड़ जाती है गांव के पास, अगर अन्य गांवों पर नहीं आती है, तो सरकार का भी बचत होगा, हम लोगों को भी राहत हो। इसलिए इस बात का कटिबद्ध होना चाहिए तमाम नेताजी लोगों को, आपको भी, तमाम लोगों को, कि हमारा एस्टीमेट बने। एस्टीमेट बनने के बाद जाता है तो उसका पीछा करके हम पास करावें,
अगर उसमें कमी होता है तो हम लोगों से भी सहयोग लें, लेकिन यह बात बीच बीच में अवगत होना चाहिए हम लोगों को। नहीं तो इस साल का मिस्टेक हो जाएगा, अगर उस तरह का नहीं बनेगा तो निश्चित रूप से बांध तो कटेगा ही अगले साल। कटेगा तो फिर आप जो करिएगा, खर्च करिएगा, बांधिएगा, बांधेंगे, हम लोग दहेंगे, बहेंगे, छानेंगे, सब आप करेंगे। लेकिन अगर भविष्य में इस तरह की बात हो तो ये प्लानिंग होनी चाहिए कि अब बांध के पास नदी न आने पावे। अस्थायी समाधान हो कि सुल्तानपुर और कोटवा महिद्रा अगल बगल के जो गांव हैं वो तो उस पर तो हमको एक पैसा खर्च न करना पड़े, क्योंकि यहीं के कंट्रोल से आपके कहना अनुसार हम लोग भी देख रहे हैं भाई, कंट्रोल होगा, दूर नदी रहेगी तो लोग संतोष कर लिए हैं। यहाँ के लोगों ने संतोष कर लिया है कि खेत तो इस व्यवस्था के अनुसार कटना ही है, कटेगा ही। लेकिन गांव पर अपने तो ऐसा काम करिए कि सुल्तानपुर का और नज़दीक, इतना नज़दीक आने ही न पावे। इस तरह का प्रपोजल बनाइए आप लोग, तमाम वरिष्ठ इंजीनियर को बुलाइए, ऐसा एस्टीमेट, ऐसी यहाँ बनाइए व्यवस्था, ये धारा थोड़ा और मोड़ ले। जबकि नदी के यह स्वरूप है कि देख रहे हैं, अब तो आवे इंजीनियर लोग को बात करा दें, टिकुलिया में जा रही है और टिकुलिया से जा करके अगर उसको छोड़ दिया जाए तो जाएगी वो सारंगपुर पर्वतपुर पुल के पास, और फिर वहाँ जा करके वह ये नहीं है, नदी को तो जाना है चांदपुर होते हुए माझी जाना ही है, तो या तो यहाँ से जाएगी पर्वतपुर, फिर रास्ता बनावे उधर, और नहीं तो बैक हो रही है जिस तरह से टिकुलिये में है, इधर काट रही है और फिर वहाँ से बैक होकर के इधर पीछे आकर के उस नदी की तरफ उधर जा रही है। तो भाई अगर उसको रोका जाएगा तो जो आगे बढ़ के बैक हो रही है उसको आगे थोड़ा बढ़ाइए ना, बढ़ने ना दिया जाए। इस तरह का सिस्टम हो और लोग भी बच जाएंगे। यही कहना था कि भाई अब इस पर अस्थायी समाधान होना चाहिए। इंजीनियर साहब बताए कि बंधे के अंदर जितने मतलब आबादी है हमारा बचाना कर्तव्य है और सरकार की भी प्राथमिकता है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सुल्तानपुर में सुल्तानपुर पोखरा है, वहाँ मलिन बस्ती है, काफ़ी गरीब लोग हैं वहाँ पर, करीब 800 की आबादी है। मैं ये चाहूँगा कि भाई पोखरा के लोग वहाँ से मतलब तितर ना हो। पोखरा क्यों मतलब? सुल्तानपुर में ये देखिए अब कहने से छूटी गए, इतना हम भी दिमाग में थे, ये भाई इंजीनियर साहब छूटी गए। वो गाँव इतना राजभर लोग हैं, विपन्न गाँव है, उनके पास विषय यहाँ की वहाँ कटान ज्यादा है। कल मैंने नाव लेकर मैं गया था गाँव से, ये देखा कि मतलब उस पे जो पानी जो आ रहा है ना, धारा, मुख्य धारा उसी पर लड़ ये रहा आप लोगों है। ने देखा था जहाँ बताया क्या वहाँ के लिए? खादीपुर के साथ साथ पोखरा को भी बचाना है। जैसे नदी साइड में है, हम इंजीनियर साहब से कहना वहाँ चाहते से हैं। नदी अभी 400-500 मीटर दूर है, हाँ, तो हमारी पहली प्राथमिकता तो पहले बंधे को बचाना बंदा है। है, राइट। जैसे ये अक्टूबर में 15 अक्टूबर के बाद जब पानी कम होता है हम लोग इसको सर्वे करते हैं, हमारे उच्चाधिकारी भी इसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग प्रपोजल देते हैं। जैसे आपने कहा खादीपुर में 15 अक्टूबर तक स्थिति हो सकता है खादीपुर भी थोड़ा नीचे सट जाए तो हम ठोकर का प्रस्ताव वहाँ देंगे, या जस्ट उसके ऊपर हो। 15 अक्टूबर के बाद उसकी लंबाई चौड़ाई और हर जगह से इसकी धारा को देख करके वाच किया जाएगा। हमारे उच्चाधिकारी भी आएंगे। नहीं, ये वाली जो बस्ती की बात कर रहे हैं इसमें क्या करें? इसमें मैं बस्ती ना और साहनी की सही कर रहा है। सुनिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं मछुआरा हूँ और नदी के पानी के बारे में मैं कुछ जानता हूँ, इसलिए कि क्योंकि जो नदी की जो मुख्य धारा है ना, सीधे जाकर वही ये कोल का बागी है और पोखरे पे जाके लड़ रहा है। मतलब हमारे यहाँ 150 मीटर दूरी है, मतलब नियरेस्ट मैं बता रहा हूँ 150 मीटर एकदम अभी, और वहाँ करीब 350 मीटर की दूरी है। लेकिन जो 150 मीटर खादीपुर के साथ साथ उस पर भी ध्यान रखा जाए, तो ताकि वो मतलब वहाँ के लोग, क्योंकि भोजपुरा में क्या, टिकुलिया में क्या था, वहाँ के दूर जाएगी, ठोकर जब बनाया जाएगा इंजीनियर साहब देखिए, यही हम इसीलिए कह रहे थे, जैसे ये लोग कह रहे हैं सही, वो गांव 1000 की आबादी वाला गांव है, वो समझिए 1000 आबादी है, और वहाँ रहने वाले ऐसे लोग हैं कि उनकी एक कट्ठा कहीं जमीन नहीं है, ऐसे लोग हैं। कहने का माने ये है कि आप अपने चश्मा से आप देखिए, हम नहीं देख पा रहे हैं, कुछ में बनाएंगे वह नदी इधर न बने, रुकेगा मैडम, बाढ़ में यहाँ बनाएंगे तो रुक जाएगा। और अगर इस पर चाहेंगे जो खादीपुर वाला हमारा प्रपोजल रहेगा उसके साथ साथ यहाँ का भी प्रपोजल दिया जाएगा। नहीं, आप दोनों को कंबाइन ही बनाइए। हाँ, एक में बनाइए। हाँ, उसको पास कराना मेरा देखिए काम है। इंजीनियर साहब, ये देखिए कराएंगे उसको अलग मत बनाइए, अलग बनाएंगे तो उसको अलग बांट करके या वहाँ से पास होने में दिक्कत हो जाएगी। इसको बनाइए इस तरह से कि इसको रोकने के लिए वहाँ तक हमको काम करना पड़ेगा, तब ये रुकेगा, उसमें जोड़िए। ठीक है, अभी किसी स्थिति में वहाँ पे ना दिक्कत हो, इस बात का ध्यान अभी तो मैडम वहाँ ठीक है, और अगला जो प्रपोजल बनेगा खादीपुर के साथ साथ हम लोगों का प्रपोजल यहाँ का भी रहेगा और भोजपुरवा का भी रहेगा। लेकिन
एक चीज और है, जैसे हमारा खादीपुर में अगर हम कंट्रोल कर लिए तो धारा को भी थोड़ा डाइवर्ट करती है, तो नदी की धारा को कोई जान नहीं पाता कि किधर, अगर थोड़ा सा उसको चेंज कर दीजिए तो चैनल को दूसरी तरफ बना देगी, ये पूरा छूट सकता है। उसमें जानते हैं क्या करिए, जो खादीपुर में काम कर रहे हैं उसे थोड़ा आगे बढ़ा के उसी में ज्वाइन करके कि खादीपुर के कटान रोकने के लिए ही ये भी करना जरूरी है। और उसको ऐसा उससे 600 मीटर इधर एक बनना है। हाँ बनना है 600 मीटर 600 मीटर तो ये टोला पर आ जाएगा। और 600 मीटर जब यहाँ बन जाएगा तो बच सकता है, बच जाएगा। 600 मीटर तक कर देंगे, थोड़ा भी टर्न कर देंगे तो हो जाएगा काम। हम लोगों की प्लानिंग पूरा ये रहती है कि प्रायोरिटी तय की जाती है कि जहाँ सबसे अधिक आवश्यक है फर्स्ट प्रायोरिटी कॉल रहता है, फिर सेकंड पे भी रहता है, फिर थोड़ा दूर रहता है, थर्ड पे रहेगा। लेकिन हम लोगों के प्रपोजल में, अधिकारियों के प्रपोजल में खादीपुर से लेकर भोजपुरा तक का पूरा यहाँ से वहाँ तक के लेंथ को हम लोग कैप्चर करेंगे। अब उसमें जो उच्च अधिकारी वहाँ पे उसका पूरे यूपी के और इंडिया के भी इंजीनियर वहाँ आते हैं, उसका निरीक्षण परीक्षण करते हैं, उनको जो लगता है सही है तो सही, नहीं तो उसको अगली बार के लिए 400 मीटर की दूरी होता है, एकदम हो जाएगा। ऐसा प्रधान जी वहाँ के लिए भी प्रपोजल रहेगा, एकदम कवर कर लेगा। और इंजीनियर साहब उसको माने हमारा, हम सब जानते हैं क्या करना चाहते हैं। हम आपकी बात समझ रहे हैं, उस गाँव को जैसे वो आबादी आपकी हाँ बचे है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो बना रहे हैं यार वो अलग खादीपुर के लिए अलग बना देंगे, सुल्तानपुर के अलग बना देंगे, तो कुछ दूरी ज्यादा रहेगी तो हो सकता है कि उसको काट यहाँ तक ये कम से कम एक ऐसा पॉइंट इस पर बनाइए कि कम से कम यहाँ से थोड़ा कम हो जाए, तो टोला बच जाए, उससे आगे बढ़ जाए। अब उस प्रोजेक्ट को उसी में रख दिया है, ये दोनों नहीं होंगे तो ये पॉइंट के लिए वो भी जरूरी है। ताहिरपुर में भी कटान हो रही है क्या? नहीं मैडम, ताहिरपुर में अभी हम लोग जो है जैसे पानी बढ़ा हुआ था तो हवा के झोंके से थोड़ा सा मिट्टी आज उसको हम लोग अभी तो उसको देख लीजिएगा ना, क्योंकि ताहिरपुर सही हो गया मैडम। अभी आप गए होंगे, आप तो प्रधान जी थे ही। चलिए भाई रुका सुनना, अभी आज के ही सभा में हमनी के बैठ जाइए, हमारे द्वार को चले के बाद समस्या हल करे के बाद सब कोई ठीक बैठो, चलो जी बैठो। एजा भाई हमनी के सबके इकट्ठा भइल बनी जाए, एगो गंभीर विषय बा कटान के लेके। ए विषय पे चिंतित होखल हम समझा तनी कि वाजिब बा, एमे चिंता होखला के जरूरत भी बा। ये विश्वास रखी कि आपे सब चिंतित नहीं की जा, आप सबसे ढेर हमनियों की चिंतित बानी जा। वैसे बानी कि सुल्तानपुर भइल, खादीपुर भइल, ये कुल गांव ऐसन बा कि चुनाव के समय चाहे हम निर्दल लड़नी, चाहे पार्टी से लड़नी, चाहे कोनो तरीका से लड़नी, ये कुल गांव हमरा के हथेली पे रखले रहुए। आज हमार फर्ज बा कि अब आप सबके जौन कर्जा हमरा ऊपर बा ओकरा के चुका त ना सकब, पर जरूर ओकरा खातिर हम प्रयास करी। आप विश्वास करी जा, ये हम अपन वचन देतनी आप सबके कि हमरा रहत जबले हम बानी तबले खादीपुर और सुल्तानपुर गांव पे हम आँच ना आए दे, भी बात के भरोसा रखी जा हमरा ऊपर। चाहे जौन करे के पड़ी, जैसे करे के पड़ी या जहाँ ले करे के पड़ी, वो करे खातिर हम तैयार बानी। जब से विधायक बने हैं, विधायक बने 2.5 साल हुआ, और 2.5 साल के भीतर हम बता देना चाहते हैं कि 4 बड़े ठोकर हमने अपनी विधानसभा में, 4 बड़े ठोकर, 12 छोटे ठोकर, और उसके बाद 2 रिवेंटर ना, 2 रिवेटमेंट हमने अपनी तरफ से बनवाए अपनी पूरी विधानसभा में। वो भी कहाँ बनवाए, जहाँ वोट के नाम पे हमको हमारा खाता खुल जाता है, वही बड़ी बात है। ओइजा हम जाके उतना काम ओइजा बनाई नहीं, तो ये तो हमार गांव बा, हमार घर बा, तो एजा हम कैसे ना करे दे, एजा कैसे छोड़ दे, भी काहे सोचत नहीं जा। आप सब के चिंता कईल वाजिब बा, चिंता करी जा, पर अगर अपन है बेटी पतोह पे भरोसा बा तो आँख बंद करके सूती। अगर कुछ हो जाए तो आपके क्या बुझाता ये लोगन के हम छोड़ देव का जिंदा? इतना सा पानी है, इतना सा पानी रेंगहा के बीच बांधा में से रिसाव होके वो पलटा गईल। 3 बजे भोर में सूचना मिलल कि ओजा रिसाव थोड़ा सा भइल बा। मैं काम छोड़ के 3 बजे से लेके दोपहर 2 बजे ले हमनी के ओजा बैठल रह गई जा, जब ले वो रिसाव बंद ना हो गई। ता उकुल गांव में जब हम इतना कर सके नहीं, तो हमार गांव बा, एजा हम आप लोगों के चिंता, आप लोगों के फिक्र एकरा के दूर कईल हमार फर्ज बा। और इन दोनों लोगों की ये यही है
और ये जई हैं, ये दोनों लोगों की ड्यूटी परमानेंट हमने खादीपुर में लगा रखी है। इनका खाना, इनका सोना, उठना बैठना, चाय पीना सब कुछ खादीपुर में ही हो रहा है। ये गांव छोड़कर नहीं जा रहे हैं और जरूरत पड़ी तो इनसे बड़े अधिकारी भी आकर खादीपुर गांव में बैठेंगे, उसकी चिंता मत कीजिए आप लोग। मेरे से जितना बन पड़ रहा है, अभी कुछ टेक्निकल पॉइंट भी था, हम आप लोगों को बताए कि वो टेक्निकल पॉइंट ये रहुए कि टिकुलिया, आप लोगों के मन में जो डर बा कि टिकुलिया डूब गए, तो टिकुलिया डूबल ऐसे भैया काहे से कि ओइजा हमनी के बचाए के जितना प्रयास बालू भइल, बोल्डर भइल, बांस भइल, बल्ली भइल, जौन बुझाइल तौना चीज से हमनी के रोके के प्रयास कैनी जा, पर सपोर्ट ना होखला की वजह से वो गांव बच ना पाए। पर एजा हमनी के भगवान के शुक्रिया बा, भगवान के धन्यवाद बा कि एक ई कुल गांव जौन बा ई बांधा से घिराइल गांव बा। आ एजा बांधा जबले बा तबले हमनी की सुरक्षा निश्चित 100% बा। आ जैसे अभी चाचा कहत रहून कि ऐसन कोनो योजना बनाई त ई योजना 2 बरिस से पहले से बन के जाता परमानेंट। जहाँ भी हमने काम कराया है, चाहे आप चले जाइए ककरघट्टा पूरा डूबने वाला था, उस समय तो हम विधायक भी नहीं थे, पिछली बार की बात है, पिछले जब योगी सरकार थी उसकी बात है। ककरघट्टा पूरा डूबने वाला था, वहाँ के बिन मला हमारे पास आए, हम लोग जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और पहला ठोकर उस ककरघट्टा गांव में हम लोग ने बनवाया। और तब से लेकर अगर उसको भी जोड़ दें तो 5 बड़े ठोकर हमारे कार्यकाल में अभी तक बन चुके हैं। और ये जो ठोकर हम लोग बनाने जा रहे हैं, इसका भरोसा रखिए कि ये परमानेंट ठोकर होगा। हाउ कुल सरकार ही नहीं खे कि डालत जा लूटत जा, वो वाला नहीं खे। एजा हमनी के प्रयास बा कि परमानेंट समस्या के समाधान होके के चाहिए, ई ना कि ये बरस आइल तो फिर अगला बरस आइल, ई कुल धंधा एजा ना चली। परमानेंट ओकर कैसे कटान हमनी के रोकल जाई, कैसे ठोकर बनावल जाई, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा गांव ठोकर से सुरक्षित हो जाए, एकर बड़ एगो प्रोजेक्ट बनल बा। एकर आप सब भरोसा रखी। ओइजा जे लखनऊ बैठता उहो पढ़ल लिखल बड़ बड़ कॉलेज से पढ़ल लिखल टेक्निकल लोग ओइजो बैठ के बात के डिसाइड करेला कि कब हमनी के काम एमे शुरू करे के बा। ता जब ओइजा से हमनी के अभी हम पूछनी है कि कितने मीटर से, तो लोग बताए 200 मीटर और 150 मीटर प्रधान जी आप बता रहे हैं कि आ गया है। तो इस बार वो प्रोजेक्ट पूरा होगा। यहाँ आने से पहले आप लोग कार्यक्रम बाद में बनाए, उससे पहले ही हम जल शक्ति मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मिलकर आए, पूरा विषय हमने रखा और खुद महाराज जी ने मंत्री जी को आगे अपना लेटर फॉरवर्ड किया कि इस पे निगरानी रखो, इस पे कुछ होना नहीं चाहिए। तो लगातार हम लोग की गिद्ध जैसी नज़र आप लोग के गांव पे है और ये विश्वास रखिए कि हम लोग के रहते कहीं कुछ नहीं होगा। लोग जो भरम उड़ावता, लोग जो बोलता कि डूब जाई तो हाई हो जाई तो फलान हो जाई तो प्रलय आ जाई, भगवान चाहिए ना कुछ ऐसा ना हो। वो प्रलय में सबसे पहले आप हमके खड़ा पाई, एक आप लोग के कुछ होके उससे पहले हम खड़ा बानी। ता आपके घर, आपके द्वार, आपके स्कूल, आपके बिल्डिंग सब कुछ वो आपके नहीं के, वो हमरो बा। तो हम पूरा प्रयास ये परी के हमनी के रही और 100% रही कि जैसे ही कटान खत्म होता है, बाढ़ खत्म होता है, हमारा पक्का ठोकर का प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और एक बड़ा ठोकर हम लोग 500 मीटर 600 मीटर का बनाने का यहाँ पे प्लान करके बैठे हैं। बड़ा ठोकर यहाँ बनाएंगे ताकि अगली बार से आप लोगों की ये समस्या हमेशा के लिए समाधान हो जाए। तो ये भरोसा रखिए। और चाहे इतने दिन 2 साल में इतना काम हुआ, 1 साल और दीजिए। ये काम भी हम पहले ही करा दिए होते, पर 300 मीटर की ये जो दूरी थी, ये टेक्निकल दूरी थी जो हम लोग भर नहीं सकते। आखिर कितना सामान लगाते, कितने में उसको भरता। 300 मीटर बहुत बड़ा होता है नदी में, और सारा सामान बह जाता। फिर लोगों को ये होता कि अच्छा इहो तो उहे सरकार बा कि मैं बाढ़ आइल बा तो लूटे के बेरा आइल बा। ये बात सही है, बोला नू कि भाई बाढ़ आइल बा तो लूटे के बेरा आइल बा। तो ये आप लोगों के मन में ना हो, आप लोगों के मन में इस बात का भरोसा हो कि अगर आपकी विधायक, आपकी सरकार ये बोल रही है कि हम परमानेंट इसका इलाज करेंगे, तो परमानेंट ही इसका इलाज करेंगे। इसको हम लोग घाव बन के छोड़ेंगे नहीं कि घाव बनते रहे और उसमें से रिश्ता रहे और किसी को उसमें लूटने का मौका मिले। चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, जनता का जो दुख है, जनता की जो तकलीफ है, उसके साथ हम लोग खड़े हैं और परमानेंट इसका इलाज करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। और अगली बार से आप लोग इस समस्या से आप लोग पूरी तरह से निजात पालेंगे, मेरा वचन है आप सभी को। चिंता छोड़िए, आराम से सोइए, खाइए पीजिए
और बाकी के लिए, बाकी की चिंता के लिए हम लोग पे छोड़ दीजिए। जिसके लिए हमको विधायक बनाए हैं, विधायक यही खातिर नु बनैले बनी जाना कि आप सबके परेशानी में टेंशन मत हो के हमरा के हो टेंशन हमरा पे छोड़ दी। हम अपन टेंशन, आप सबके टेंशन अपना पे लेके सहयोग लेत रही। अरे कोनो जरूरत नहीं कि जब हमके बुझाइल देखी सहयोग के जौन बेरा समय रहुए तौन बेरा हम बड़ा चढ़ के कहनी कि हमरा के सहयोग चाहिए, और आप सब खुला मन से हमार सहयोग कैनी जा, हर मन से हमार सहयोग कैनी जा। अब हमार बारी बा कि हम अब आपके उम्मीद पे खरा उतरी, ओकरा खातिर हम 100% करके आप सबके हम 6 महीना में दिखाई वो चीज के कि अगला बाढ़ से पहले एजा हमने के पक्का कटान करे काम करा देव जा। और यही सब आप सबके बीच में हम कहने आए थे। हमको भी जाना है आगे, बलिया कप्तान से मिलना है, कुछ विषय है, तो आप लोगों का आदेश हो तो हम आगे बढ़ें और एकदम आराम से आप सब। अब केहू कुछ कहे भैया कि डूबा तो नहीं जाता, कहिए कि तू डूबा हम आराम से बाहर, है ना। केहू की चिंता हुई तो हमारा घरे चली आई जाओ, जे रह जाई बाटी चोखा लगा के रह जाइल जाई का जेडी भैया, ठीक ना। ये कुल सबके साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैडम एक मिनट मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है। नमस्कार, मैं हूँ समय यहाँ पे सुल्तानपुर में, ग्राम सुल्तानपुर में दयाशंकर सिंह के द्वार पे बाढ़ की चिंता को लेकर के एक मीटिंग हो रही है, जिसमें माननीय सम्माननीय बांसटी विधायिका यहाँ पे मौजूद हैं और ग्राम वासियों को सांत्वना दी कि हम आपको ढहने नहीं देंगे, बहने नहीं देंगे, आप चैन की नींद सोइए। तो विधायिका जी से हम कुछ सवाल करना चाहते हैं, बाकी सारी बातें तो मीटिंग में हो चुकी है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 3 साल से ये बाढ़ बिल्कुल तेजी से कटान करती हुई इस तरफ आ रही है, तो इतना लेट लतीफ़ा क्यों हो रहा है इस? देखिए, हम पानी से डील करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये पानी है, पानी और बांध, और पानी ऐसी चीज़ है जिसको आपको बहुत नाजुकता के साथ, उसको पानी हुई, आग हुई, इसको आपको बहुत नाजुकता के साथ डील करना पड़ता है। आप बात कर रहे हैं कि 3 साल से, राइट, आप 3 साल से यहाँ पे कटान का, बाढ़ का समस्या रहा है, परंतु 3 साल जब हम पहले नदी की बात करते थे तो वो 350 मीटर दूरी थी, उससे भी ज़्यादा इवन दूरी थी, 350 से भी ज़्यादा। तो जब हम उस समय अगर कोई काम करते तो निश्चित तौर पे पानी अपने साथ उसको बहा ले जाता, वो हमको ठोस रूप में दिखता नहीं। और फिर शायद आपका आज ये प्रश्न ये रहता है कि मैडम जो उस समय काम हुआ तो वो काम कहाँ गया। हम लोग ने इसको पेशेंस के साथ इंतज़ार किया कि जब उस मूवमेंट पे नदी पहुंचे, जब हम उसका परमानेंट इलाज करा पाए। देखिए, पिछली सरकारों में क्या होते आया थे बताने की आवश्यकता नहीं। बाढ़ का समय जो था वो उन लोगों के लिए एक लूट का समय आता था, एक पार्टी का समय आता था कि चलो भाई बाढ़ आया है तो अब कमाने का सीजन आया है। पर हमारी सरकार परमानेंट इलाज में विश्वास रखती है, इसलिए हम लोग पेशेंस के साथ 2 साल से इंतजार करें। आज उस समय पे नदी उस पॉइंट पे पहुंची है जहां पे हम इसका परमानेंट ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इस साल जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो परमानेंट बन रहे हैं और फॉर श्योर इसको हम लोग खत्म कर देंगे। लेकिन ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास में ऐसा कोई स्कीम नहीं है, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिस तरीके से लबालब पानी आया है और ऐसे में धारा को रोकने के लिए, इसको मोड़ने के लिए इनके पास कोई टेक्निक नहीं है। तो ये अगर धारा 1 महीने तक बरकरार रहेगी तो ऐसे में अगर गांव ढहता है उसको किस तरीके से बचाने का प्रयास करेंगे? देखिए, ये जो आप इंजीनियर्स देखते हैं, एक्सियंस देखते हैं, चीफ देखते हैं, ये काफ़ी पढ़े लिखे और काफ़ी रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटी से अच्छी डिग्रियां लेकर ये लोग इस पोजीशन पे बैठे हैं। और इनका जो पहला दायित्व ही है, जो पहला काम ही है, वो ये है कि हम अपने बांध को बचाएं। एनी हाउ हम बाढ़ पे काम करें, इसीलिए इनको सैलरी मिलती है, इसीलिए यही इनका बेसिक काम है। तो उसकी चिंता हमको और आपको नहीं करनी है कि ये कैसे बचाएं। हमको ये पता है कि भाई हमारी सरकार ने इनको इस काम के लिए हमारी सैलरी दे रही है, जनता इस काम के लिए सैलरी दे रही है, ये अपना काम करके हमको दे। वो कैसे करेंगे ये उनका सरदर्द है, हमारा नहीं। जी, धन्यवाद मैडम बात करने के लिए। और यहाँ पे इंजीनियर साहब से भी हम बात करेंगे। इंजीनियर साहब आप रुके, काफ़ी आप लोगों ने जो सारी चीज़ें बात आप नहीं करना चाहते थे ऑन कैमरा, लेकिन इस समय आपने मीटिंग में बता दी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जो स्लॉपिंग बनाने की आपने बात कही, मुझे जहाँ तक लग रहा है पक्का ठोकर तो बनेगा ही, लेकिन पोखरा पर को बचाने के लिए आप बताया कि 300 मीटर तक हम लोग स्लोपिंग बनाएंगे। तो स्लोपिंग सूखे में क्यों नहीं बना, अभी क्यों बन रहा है? सूखे में क्योंकि परियोजनाएं बना करके पास कराना पड़ता है ऊपर चीफ कमेटी की बैठक से, उसके बाद टीएससी की बैठक होती है, उसके बाद स्टीयरिंग की बैठक होती है। परियोजना जब पास हो जाती है उसके बाद परियोजना का काम होता है।
तो ये बताइए कि अभी तो इसमें वो पत्थर नहीं डाला जा सकता, अभी तो बम्बू और कैरेट ये सब चीजें। जी जी मुझे एक चीज मुझे बताइए कि टिकुलिया में यही बम्बू का कैरेट डाल डाल करके और उस गांव को धीरे धीरे खत्म होते देखा गया। जी जी पिछले साल प्रयास किया गया, इस साल ये गांव चला गया। जी जी तो जब ये पता था कि पिछले साल हम लोगों ने बम्बू का कैरेट 15-20 दिन 1 महीने तक लगातार डाला, इसके बावजूद भी कटान नहीं रुका और 10-12 गांव चले गए, तो इस बार क्यों सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया गया? दुरुपयोग नहीं किया गया, उसको जो बचाने का प्रयास किया जाता है क्योंकि इस बार हम लोग काम जैसे ही स्टार्ट किए, गांव वालों ने विरोध करना शुरू कर दिया और ऑलरेडी विरोध करने के बावजूद जो है हम लोग ने प्रयास किया काम कराने का। जब ज़्यादा दिक्कत हो गया तो फिर हम लोग काम करना बंद कर दिए। लेकिन गांव वाले तो विरोध कर रहे थे, उनको पता था कि भाई पिछले साल भी कुछ नहीं हुआ, यही बम्बू का कैरेट और ये बांस वगैरह सब डाल करके कर रहे थे। बिल्कुल हुआ था, उसे धारा रुकी थी। काम कराए थे हम लोग, नहीं तो काफी पहले नहीं, पिछले साल ही कट गया होता। जितनी कटान इस साल हुआ है उतनी कटान पिछले साल ही हो गई होती। नहीं, पिछले साल भी तो कटान कम नहीं हुई है, पिछले साल भी कटान नहीं हुई, लेकिन इस बार तो कराने से काफी कम हुआ था पिछले साल। देखिए ये तो आप कह सकते हैं, लेकिन मेरे अंदाजे से कटान कम नहीं हुआ और इस बार भी कटान कोई कम नहीं है। और जहाँ तक आप लोग कह रहे हैं तो आप लोग के पास में उपाय है कि जब तक सूख जाएगी नदी उसके बाद ही आप लोग पक्का निर्माण करेंगे। ये बताइए कि लबालब पानी है और ये पानी 1 महीने तक, कम से कम 1 महीने तक रहने हैं। अब ऐसे में अगर नदी तोड़ते हुए बंधे के पास में आ जाएगी तब कैसे आप लोग ठोकर बंधा बांधेंगे? हम लोग बचा लेंगे, बंधा बचाएंगे, केवल बंधा बचा लेंगे। केवल बंधा बचा लेंगे हम लोग, हर हाल में बचा लेंगे। ठीक है, अब ये टेक्निकल चीज़ें हैं और धन्यवाद जय साहब, यही साहब आप बात करने के लिए हमसे। और देखिए ये टेक्निकल चीज़ें हैं और टेक्निकल चीज़ें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास में है। अभी तक हमारे पास सूचनाएं नहीं आती थी, लेकिन अभी हमने सारी सूचनाएं पूछा और मीटिंग में काफ़ी सारी बातें हुई है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से भी सवाल जवाब हुआ, गांव के निवासियों की तरफ से भी सवाल जवाब हुआ और यहाँ पे माननीय विधायिका केतकी सिंह की तरफ से भी सवाल जवाब हुआ और पूरे ग्राम वासियों को यहाँ पे एक संतुष्टि दिया गया कि हम आपको ढहने नहीं देंगे, टिकुलिया की तरह विलुप्त होने नहीं देंगे, आप चैन की नींद सोइए, हम आपको बचा लेंगे। लेकिन मैं कुछ सनसनी सवालें यहाँ पे किया हूँ, उस सवाल का अगर लग रहा है आपको कि वाजिब जवाब मिला है तो आप चैन से सोइए। मेरे तरफ से भी यही कहना है कि चैन से सोइए। अगर लग रहा है कि नहीं वाजिब जवाब नहीं है, सिर्फ ये ठोक के सुलाने वाली बात है, तो आप भी जगिए, मैं भी जग रहा हूँ, हम सबको जगना चाहिए। आप देख रहे हैं टोटल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूँ संजय ऋतुराज, देखते रहिए, धन्यवाद।